बहू, यह रोटी तुम्हारी तरह पतली क्यों है? जरा ध्यान से बनाया करो, वरना मेरे बेटे को भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ जी, पतली रोटी खाने से सेहत अच्छी रहती है और आप ही तो कहती है कि हमें सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अरे बहू, सेहत का ख्याल तो ठीक है, पर स्वाद का क्या? यह घर है, कोई अस्पताल नहीं। बहू मन ही मन सोचती है। हर बात में मीन मेख निकालने का तो इनका हक बनता है। आखिर सास जो ठहरी। क्या बड़बड़ा रही हो वहाँ? कुछ कहा? ना नहीं माँ जी, बस कह रही थी कि अगली बार ध्यान रखूंगी। दोपहर का समय। चाय में चीनी इतनी कम क्यों है? क्या तुम्हारे मायके में लोग बिना चीनी की चाय पीते थे? माँ जी, आप ही तो कहती थी कि ज्यादा चीनी से डायबिटीज हो जाती है, इसलिए सोचा आपकी सेहत का ख्याल रख लो। अरे बहू, सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर स्वाद का भी ध्यान रखा करो। बहू मन ही मन हंसते हुए सोचती है। सासू माँ को खुश रखना किसी पहेली से कम नहीं, पर चलो कोशिश तो कर ही सकती हूँ। सास बहू रसोई में खाना बना रही हैं। बहू, तुम्हें पता है, जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो सारा घर मेरे कंधे पर था। मैंने कभी आराम नहीं किया। सच में माँ जी, आप बहुत महान हैं। आपसे सीखने की बहुत जरूरत है। वैसे आजकल तो मशीनें भी हैं, लेकिन आपका जमाना तो अलग ही था। हाँ, वो जमाना ही अलग था। हम काम को इबादत मानते थे। बहू मन ही मन सोचती है। इबादत तो ठीक है, लेकिन ये इबादत सासू माँ अब मेरे हिस्से करवा रही हैं। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। ओहो, आज की सब्जी ठीक बनी है। लगता है मेरे सिखाई बातों का असर हो रहा है। जी माँ जी, आपके मार्गदर्शन के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सास मन ही मन खुश होती है और बहू राहत की सांस लेती है। दोनों एक दूसरे की आदतों को समझते हुए अपने अपने अंदाज में रिश्ते को निभाने का प्रयास करती हैं।